आज का शुभ पंचांग मार्गशीर मासिक कृष्ण पक्षी चतुर्दशी शनिवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 30 नवंबर 2024। आज चतुर्दशी प्रातः लगभग 10:30 तक की है, तत्पश्चात अमावस्या। आज का विशेष दिन विंचुरो 10 अमावस्या अन्वाधान अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि वृश्चिक, दिशा शुल पूर्व, अग्निवास आकाश, नक्षत्र वैशाखा, ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से 6:15। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल विंचुडो विश्व एड्स दिवस, इष्टि मार्गशीर अमावस्या, गंडमूल। 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को चंपा षष्ठी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 11 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, 11 व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। नमामि गंगे हर हर गंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसा बार बार पुकारते रहिए, बार बार पुकारते रहिए। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात कोई शब्द और शास्त्रों से आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तदंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मंथनी और वासुकी को नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र में से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी ने अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, लगन में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दशम स्थान में है। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ। बुध, शुक्र, सूर्य, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि की निर्मित इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। ये गोमत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े बड़े जोर से आवाज उठ रही थी। इस बारे में मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गोए घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष से भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इस संपूर्ण गौओं का दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ये सब गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उस परम मंगल में महात्मा ऋषि ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मंथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, परिजात, च्युत और संतान के 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुण्य बढ़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुए और सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौतुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मंथन आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े बड़े थे, बड़े चढ़े
थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मंथन मथे जाते हुए समुद्र से ऊंचे श्वा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रतन था। उनके बाद गज जातियों में रतनभूत एरावत प्रकट हुए। उनके साथ श्वेत वर्ण में 64 हाथी और थे। एरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक की मद की धारा बह रही थी। इस सब को भी मध्यम में स्थापित करके वह पुण्य समुद्र मंथन करने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा सिंह, लहसुन, गाजर, अत्यंत उन्माद धतूर और पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। पश्चात वह श्रेष्ठ देवताओं और दानव पुण्य पहले की भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूप देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्म वेता पुरुष अन्विषिक्त की वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ समर्थशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि सिद्धि आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इनको वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जाना जाता है। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाला तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वह इन्हीं को भगवान की योग्य माया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उन्होंने मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध चरण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वह तत्काल राजा अधिकारी के शुभ लक्षणों से सम्मान दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रही थी। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कौमोदकी गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वरमाला ले सहमा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों बनाई थी। उनके ऊपर ब्रह्म मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और समय उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उस शोभाशाली दंपति का दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चरणगण परम आनंद को प्राप्त हुए। अगली कथा है अमृत की उन्नति। भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से
चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा का हम यहीं विराम देंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको कथा सुनाता हूँ। ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये स्कंद पुराण की शिव महिमा की कथा चल रही है। अभी समुद्र मंथन हुआ है। कल हम आपको अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना आदि कथा सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। राम